एसपी और कलेक्टर द्वारा अस्पताल में गैंगरेप की घटना की पुष्टि किए जाने के बाद घटना को दबाने के प्रयास में जुटे अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी ने तोड़ी चुप्पी। पहले कहा सेक्सुअल असॉल्ट के कारण पीड़िता को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। तथ्य सामने लाए जाने के बाद बोले मामला बेहद संवेदनशील, पुलिस को दे दी गई है सूचना। अस्पताल में आउटसोर्स के 5 कर्मचारियों ने दिया था अस्पताल में भर्ती महिला पेशेंट की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम। संभागीय संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग में रविवार की दरमियानी रात सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत भर्ती हुई एक महिला की नाबालिग बेटी के साथ अस्पताल के ही 5 आउटसोर्स कर्मचारियों ने ईएनटी विभाग और किचन के बीच बने गलियारे में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग किशोरी की हालत इतनी बिगड़ गई कि खून से लथपथ किशोरी को 5 आरोपी स्ट्रेचर में लेटाकर अस्पताल के ही एक अन्य विभाग के सामने छोड़कर मौके से फरार हो गए। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को हुई, तो पूरे मामले को दबाने की नीयत से अस्पताल की ईएनटी विभाग में भर्ती पीड़िता की मां और पीड़िता को अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी दौरान स्ट्रेचर में ले जाते हुए पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पहले तो अस्पताल प्रबंधन यह दलील देता रहा कि सेक्सुअल असॉल्ट के चलते एक नाबालिग किशोरी को अस्पताल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लाया गया था। लेकिन मौका देखते ही किशोरी अस्पताल से लामा चिकित्सीय भाषा में फरार हो गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की सुगबुगाहट तेज होने पर रीवा जिले के पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने कहा कि अपुष्ट सूत्रों से वारदात की जानकारी मिली है। इस संबंध में अभी पीड़िता की ओर से पुलिस को कोई भी शिकायती आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है और पीड़िता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को पीड़िता तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने घटना के संबंधित सारे साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस और प्रशासन हर कीमत पर पीड़िता को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। कलेक्टर और एसपी के बयान सामने आने के बाद मामले को दबाने में जुटे अस्पताल प्रबंधन के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने पहले तो विक्टिम को ही एक पेशेंट घोषित कर दिया, लेकिन जब घटना से जुड़े तथ्य सामने दिखाए गए, तो अस्पताल अधीक्षक ने आखिरकार यह स्वीकार ही कर लिया कि पीड़िता की मां ईएनटी डिपार्टमेंट में भर्ती थी और उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस दौरान भी अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि यह स्वीकार नहीं किया कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आउटसोर्स के कर्मचारी थे। मामले में लीपापोती का प्रयास करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने रविवार की देर रात वार्ड में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर सौरभ गोयल को सो कॉज नोटिस जारी किया। कुछ अपुष्ट सूत्रों से ऐसे ही कुछ हमारे पास जानकारी आ रही थी कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ रेप की घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी फरियादी या पीड़िता नहीं आई है। और मैं अपील करूँगा जो भी पीड़िता है, फरियादी है, कि अगर उनके साथ कोई घटना हुई है तो हमारे पास आएँ ताकि हम उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर पाएँ और जो दोषी हैं उनको हम सज़ा दिला सकें, और ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले फिर से सोचे। और मैं फिर से अभी तक हमारे पास लेकिन अभी तक कोई भी पीड़िता या फरियादी या किसी भी परिजन ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। हम अपनी साइड से भी पता लगाने की कोशिश करें पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, और यदि कुछ पाया जाता तो उसके अनुसार भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम भी संपर्क में कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया क्या? संजय गांधी अस्पताल से एक प्रबंधन ने जो हम लोगों को दूरभाष पे अवगत कराया है कि इस प्रकार की एक घटना 8-9 जून की दरमियानी रात में हुई है और उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं केस से संबंधित वो पुलिस को उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस उसमें प्राथमिक जांच कर रही है और जांच के अनुसार उसमें कार्रवाई होगी। गांधी स्मृति चिकित्सालय के एमटी वार्ड में एक गैंगरेप का मामला आया है, क्या मामला है सर? इसमें एक ये सूचना आई है कि कोई एक लड़की भर्ती हुई थी परसों कल रात को, तो उसकी सूचना आ गई थी कैजुअलिटी में कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है 2 आदमियों के द्वारा, एक ऐसी सूचना करके आई थी। और आज भी ये सूचना आई कि वो लड़की फिर एब्सकॉन्ड कर गई, मतलब नहीं मिली उनको बिस्तर में। तो ये सूचना आई और हम लोगों ने तुरंत उसको पुलिस को दे दिया है, क्योंकि वो लड़की की उम्र ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है, इसलिए हम लोगों ने संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को ये पूरा सौंप दिया है जांच का। कि ये ऐसा एक सूचना हमारे पास ही आई है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा रेप की मतलब सूचना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है।
सर ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर की ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। सर ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अस्पताल प्रबंधन के कई कर्मचारी भी शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी का शामिल होने का बिल्कुल भी अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। और ये अभी जो सूचना आई थी मैंने आपको बताई कि उसको हमने पुलिस को दे दिया है, पुलिस जांच कर रही है। सर ये बताया जा रहा है कि उसकी मां यहाँ पहले से एडमिट थी, वो हाँ, माँ पहले से उसकी एडमिट थी, एंटी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और वो अटेंडर के रूप में उनकी सेवा के लिए थी। तो वो एंटी वार्ड में ही शायद कुछ वार्ड बॉय से इनका संपर्क हुआ है उसका। सर उसके घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये बिल्कुल संज्ञान में नहीं है, अभी नहीं है संज्ञान। नाबालिग, हाँ। तो जब उसको भर्ती करवाया गया तो सर किस तरह की उसको समस्या थी? और नहीं, वही तो सूचना आई है ना, उस सूचना को हम और बहुत ज़्यादा विस्तृत है, जो कि संवेदनशील मामला है इसलिए, लेकिन ये एक सूचना आई है कि ऐसा एक घटना से पीड़ित एक बच्ची एडमिट हुई है, तो वो हम लोगों ने संज्ञान में लेकर उसको पुलिस में दिया। उसका मतलब वो तत्काल इलाज किया? हाँ, तत्काल वहाँ इलाज चल रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर वहाँ से चली भी गई बिना बताए डॉक्टरों को। पुलिस को आप लोग? पुलिस हम लोगों ने पूरी जांच पुलिस को सौंप दी। सर संडे रात की घटना थी, अभी तक वो चीजें दबी रही? नहीं, कोई चीजें नहीं दबी रही। जब भी हमको वैसे पता चला, जैसे वो कागज मिला हमको, वैसे हमने तुरंत पुलिस को दिया। कुछ चीजें निकल के आ रही है कि प्रबंधन द्वारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 6-7 घंटे की हो सकता है देरी हुई हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो सौरभ गोयल उस दिन थे ड्यूटी में, उनको शो का नोटिस दिया। आप एज अ डॉक्टर, एज अ मानवता के नाते आप क्या सर पुलिस से अपील करेंगे कि क्या? पुलिस से बिल्कुल अपील करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोषियों का अच्छे से इसकी जांच हो, सही निष्पक्ष तरीके से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है सर, धन्यवाद।